अंजलि राइट। हेलो हाँ जी। अंजलि, फिर क्या क्या शॉपिंग करी अंजलि आपने? मैंने अपने फ्रेंड के लिए, उसकी सिस्टर की शादी है तो उसके लिए कुर्ते वगैरह लिए हैं, दो तीन। अपने फ्रेंड के लिए मतलब बॉयफ्रेंड के लिए? हाँ काइंड ऑफ। ओके। तो क्या करते हो मतलब मैं मतलब मेडिकल स्टूडेंट हूँ बीएमएस कॉलेज में। ओके। हाँ। और बताओ कुछ अपने बारे में। अब क्या बताऊँ। मैं क्या क्या इंदौर लाइफ में में। चल रहा है? इंदौर से हो, इंदौर के बाहर से हो? मैं वैसे तो शहडोल से हूँ, शहडोल। बट ओके। इंदौर में तो 2018 से हूँ मैं। अच्छा। नीट की कोचिंग वगैरह मैंने यहीं से की थी। पहले कोटा में थी मैं 11th 12th। हम्म। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने आकाश से 1 साल कोचिंग की। अच्छा, मतलब फिर अब। कोटा की कचौरियाँ भी चख के आ चुके हो, अब इंदौर हाँ, की कचौरियाँ चख रहे हो? बट यहाँ से बोलते हैं इंदौर का खाना बेटर है। आपको सही लगता है क्या यहाँ का खाना? अब शायद कहाँ प्रॉपर इंदौर हो का? तो। मैं हाँ। इंदौर का हूँ तो मुझे तो यहाँ का खाना बेटर लगता है। अब इंदौर में आप हर जगह से खाओगे तो बेटर नहीं है, पर जो नॉमिनेटेड प्लेसेस है इंदौर की, तो वहाँ से खाओगे तो आपको टेस्ट मिलेगा। अब आप हर चाट चौपाटी को अगर वो करोगे तो वो तो थोड़ा सा रहेगा उसमें। हाँ, बट कचौड़ी तो बेटर कोटा की ही है। हाँ। कोटा की कचौड़ी तो इससे बेटर ही है। हाँ कोटा, अब देखो कोटा राजस्थान, राजस्थान इंदौर से भी मैं मानता हूँ कि फूड के मामले में बहुत बेटर है वो, क्योंकि वहाँ हाँ। के जितने भी अपने यहाँ पे महाराज और शेफ्स वगैरह वो सारे राजस्थान से ही आते हैं। हेलो। हाँ हाँ, कचौड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी बीच में लग रहा है सो जाते हो, इतना थक गए हो बॉयफ्रेंड की शॉपिंग कर करके। थकी नहीं हूँ मैं, पर पता नहीं, ये थोड़ा नया है ना मेरे लिए। अच्छा। ज़्यादा टाइम तो मुझे लगा नहीं, मैंने बस सेलेक्ट किया, उठा लिया, कुछ ऐसा था मेरा। हम्म। इसी का तो मजा यार, अगर अब मैं स्क्रिप्टेड करता आपके साथ में तो वो तो पता ही चल जाता ना कि स्क्रिप्टेड कैसा रहता है। हाँ ये भी है। नहीं, अब पर मैंने ना ऐसे देखा बस है कि हाँ वैसे ब्लॉगिंग होती है, बात होती है। हाँ और ऐसे मेरे साथ हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि क्या ही हो रहा है, हाँ। इसे क्या ही जवाब देना होता है। हाँ, तो मैंने शॉपिंग की, फिर मैकडी भी गई। वहाँ मेरे मैम लोग दिखे तो मुझे भागना पड़ा वहाँ से। बस। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, एक बड़े भैया हैं, फिर मैं, फिर मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी सिस्टर। हम सारे ही यहाँ वहाँ रहते हैं, मम्मी पापा बस घर में रहते हैं। हाँ दादाजी। तभी तो इतने सारे हो गए। हाँ। नहीं, छोटे तक तो हम साथ ही थे, ये सब पढ़ने के लिए यहाँ वहाँ चले गए। हाँ तो वही ना, बड़ा भाई यहाँ, छोटी बहन वहाँ, फिर एक छोटा भाई, फिर आप, फिर ये सब यहाँ वहाँ थे तो मम्मी पापा घर में ही थे। वो भी सही है। अब प्रॉपर यही है। हाँ मैं प्रॉपर यहीं का हूँ। और ये थोड़े दिन पहले ही मुझे ये कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ध्यान आया कि ऐसा करा जाए, क्योंकि क्रंची वीडियोस और ये सारे तो बहुत सारे बन रहे हैं, अगर इंदौर के इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखे हो तो आपने। तो है क्या यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर है क्या इंदौर में? हाँ मतलब जो अब अपने आप को बोलते हैं वो चीज़, जो जेन्युइन के हैं वो तो बहुत कम ही है, और जो जेन्युइन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। है, स्कोप तो है, एक बार चल जाए तो फिर। अब वो सौरभ जोशी को ही देख लो। हाँ अब सुना तो होगा ना आपने। बिल्कुल सुना है। अब वही तो मतलब, ऐसा मुझे वो समझ नहीं आता, जब वो फेम हम्म। में आ गए तब मुझे देखा मैंने उनका हम्म। ब्लॉग। तो ये है कि वो बहुत ग्राउंडेड है ना शायद, हम्म। इसलिए उनकी वीडियो सारे इतना हम्म। अप्रिशिएट करते हैं लोग। मैं भी अगर अभी डिस्कवर या ऐसी कोई बाइक लेके आता तो आप इतना चौंकते नहीं ना, और या इतना वो चीज़ नहीं रहती। हाँ, पर ऐसे हाँ रैपिडो वगैरह में तो बाइक ऐसे नॉर्मली आती है। हाँ
इसीलिए तो मैंने लिख के रखा है कि हर रैपिडो वाला भैया नहीं होता। ओहो, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। अब आप आपके बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े लेके आए हो, अभी उसको इमेजिन कर रहे होंगे कि वो कैसा लगेगा इन कपड़ों में। फिर मैं तो सोचती नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं है। ओके, क्या नाम है भाई साहब का? भाई साहब, हम्म, रहना रहना दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं उसको जाके बताऊंगी, वही कहेगा भाई तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ काम होता है। मतलब आपके साथ में ऐसे कुछ अजीबोगरीब काम होते रहते हैं? हाँ बहुत, मतलब हर बार ही होता है। अभी मैंने चैन पुलिंग की थी भोपाल में, हाँ, मुझे कोर्ट जाना पड़ गया था। चेन पुलिंग की थी? हाँ, मैं मेरी चेन थोड़ी सी रख लूं संभाल के, मैंने भी चैन पुलिंग मतलब भाई ट्रेन वाली तो चैन। ट्रेन वाली भी करी थी, ये वाली भी कोई कम थोड़ी ना है ट्रेन से। ऐसी भी नहीं हूँ बिल्कुल, आप देख लेना उतरूंगी। बट ये था कि होता ही रहता है, अभी हाँ, ट्रेन में ही कुछ कुछ हो जाता है मेरे साथ। तो ट्रेन की चेन पुलिंग क्यों करी है? थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मतलब मैं भोपाल में थी, हम सारे फ्रेंड्स मिलने वाले थे, हाँ, मतलब जितने मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो मेरी रिटर्न की सुबह 5:30 बजे की ट्रेन थी, हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 6 आई थिंक। ओके, तो ये था कि सेम 4 और 5th में सेम ट्रेन खड़ी थी, और मैं नींद में थी उस टाइम, क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे, सब ऐसे भटक रहे थे। हाँ, सब जा चुके थे, हम 2 लोग बस बचे थे। मेरी इंदौर की थी और इसकी जबलपुर की थी। तो मैं ऐसे नींद में ही दूसरी ट्रेन में चढ़ गई, और सेम सेम टाइम में आई, और सेम टाइम में छूटनी भी थी शायद थोड़ी 5-10 मिनट तो मैं दूसरी ट्रेन में चढ़ गई। फिर मुझे 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ जब मैं अपनी सीट पे गई, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी सीट है। तो डांटने लगे कि नहीं, ये झगड़ा होने लगा कि मेरी सीट है, आपको क्या है। सीट जब दिखाया उनको नंबर, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम आप गलत ट्रेन में सीट मुझे भी थोड़ा मुझे ऐसे कुछ 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ, जब तब ट्रेन 2 किलोमीटर जा चुकी थी आगे। तो मुझे चेन पुलिंग करनी पड़ी। मैंने देखा कि जब मैं ट्रेन से उतरी तो 8-10 पुलिस वाले सब मेरे साइड ही आ रहे थे भाग के। मतलब ऐसे मुझे डर तो नहीं लग रहा था, मैंने सुना था कि जाते हैं और फॉर्म सबमिट करते हैं और घर चले जाते हैं। मतलब काम करने का शौक भी है आपको? हाँ, मैंने ऐसे बहुत काम किया, मतलब कुछ ज्यादा, यही तो काम है मेरा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे हाँ, किसी को छोड़ना मेडिकल। होता है, मतलब मुझे लगता है कि बॉयज इसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं। कि जैसे अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए, ऐसा होता है ना, दोस्त बोला चल भाई वहां तक चल रहे, मेरे को छोड़ा यार 500 किलोमीटर, तो वो मैं कर लेती हूँ। उससे कहता है मुझे अच्छी लगा, मैंने कहा ठीक है, मैं उसके साथ बैठ अच्छा, एक चीज ये भी बता दूं कि आप फर्स्ट गर्ल हो रैपिडो में, जिसका मैंने नंबर मतलब वो करके देखा, नहीं तो कई जो जितनी भी लड़कियां रहती है वो रैपिडो में ये करती है कि रैपिडो का जो नंबर रहता है उससे कॉल करेगी। आपने आपके पर्सनल नंबर से कॉल करा था? हाँ, मुझे एक बार किसी रैपिडो वाले ने कहा भी था कि आप अपना नंबर हाइड करो। हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि हाइड कैसे होता है। मैंने कहा ठीक है, क्या ही दिक्कत है। मतलब मुझे लगता है कि कोई कितना परेशान कर सकता है, अपन फोन ना उठाए बस नहीं करने के बाद ऐसा। ऐसे तो और पहले मेरे साथ होता था ऑटो वालों के साथ, स्टार्टिंग में जब ये चला था और ओला वगैरह, तब मैंने अपनी वहाँ की आपको बात नहीं बताई, पहले वहाँ कंप्लीट कर लिया। क्या कहते हैं, अपनी चैन पुलिंग है। हाँ, तो पुलिस वाले मेरे को लेके गए, उन्होंने बहुत डांटा मुझे आधे घंटे तो पहले। फिर सब नॉर्मल हो गया था, फिर चाय वाय पिलाया मुझे उन्होंने, नाश्ता भी करा दिया। फिर उन्होंने बोला आपके साथ कोई है, मैंने कहा नहीं। और उस दिन बैड लक था कि संडे था। आओ भी आओ, प्रसाद ले लो भी, आ जाओ। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप 1000 है चार्ज, तो आप मुझसे 5000 ले लो, आप मुझे एक्स्ट्रा ले लो, पर आप मुझे घर जाने दो। वो माने नहीं, बोलता नहीं आपको आना ही पड़ेगा बेटा, कल तो जरूरी है, आप 5 मिनट की आ जाना। फिर मुझे रुकना पड़ा। फिर मेरे कुछ दोस्त ही थे, वो मेरे कुछ भाई थे जो इंदौर में थे, वो आए फिर दूसरे दिन। फिर हम सब कोर्ट गए। फिर मैं वो जज साहब के सामने थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या किए, फिर मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ऐसा ऐसा करके। बहुत ही होता है, टिकट के उसमें बहुत कुछ होता है, टिकट ही गुम जाती है। फिर मेरे को कम से कम 4 टाइम उनको पेमेंट करना पड़ता है, तब जाके मैं बैठ पाती हूँ। अभी तक मैंने आम जैसी लड़कियों के बारे में सिर्फ फिल्मों और इसमें देखा था, आज पहली बार साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बट होता रहता है, पता नहीं नहीं, किस्मत होता खराब रहता है, है। पर इतने कोइंसिडेंस और ये सारी चीजें जो है ना डेयरिंग वाली, ये सब सुनी थी पर देखी नहीं थी, आज मिल भी लिया ना साक्षात हाँ कि कोई वैसे वही
मतलब अगर लड़कियों के बारे में बात करूँ तो फिर यही है ना कि वो वही थोड़ा सा समझ सकते हो बोलना है। मेरे तो सोलो ट्रिप भी होते हैं, मतलब मैं थोड़ी बूढ़ी टाइप की हूँ कि अभी जैसे मैं हूँ, अभी रात को अगर मैंने कोई रील देखी जिसमें आगरा दिख गया मुझे, लाइक वहाँ क्या बोलते हैं, ताजमहल दिख मेरे गया। साथ सोमनाथ चलोगे? हाँ? मैंने एक ऑफर रख के रखा है, मेरे अगर 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं हाँ। जब भी, तो मैं एक जने को अपने खर्चे पे सोमनाथ लेके जाऊंगा। सोमनाथ अभी जस्ट, अभी मैं जस्ट नहीं नहीं, अभी जस्ट नहीं नहीं, नहीं, मेरे मैं ये बता रही हूँ कि अभी जस्ट मेरे कॉलेज के सारे बच्चे गए हैं, अभी कुछ 20 दिन पहले ही आए। वो मेरा भी ट्रिप था, वो लास्ट मोमेंट में रिजर्वेशन होने के बावजूद भी कैंसिल हो गया। तो हाँ देखेंगे, आप अभी कराइए अपना 5000। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं तो अकेले जाती रहती हूँ, मैं अजमेर भी गई हूँ, आगरा भी गई हूँ, ऐसे मैं जाती रहती हूँ। तो खुद का चैनल क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? नहीं, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, ऐसा मुझे लगता है, मुझे ऐसे फोन ऑन कैमरे वैमरे का शौक नहीं है। तो ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट कर दो, अगर इतने किस्से अच्छे जानते हो, इतने सब कुछ आपकी अरे लाइफ मुझे में। डॉक्टर ही बन जाओ उतना ही बहुत है मेरे लिए तो फिलहाल अभी। अच्छा, मेडिकल फील्ड में मतलब कौन से आयुर्वेदिक मेडिकल फील्ड में, आयुर्वेदिक मेरा डॉक्टर फेवरेट बनूंगी, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। कड़वी मीठी गोलियां खाते रहो। नहीं भाई, वो अच्छी मेडिसिन है, वो लगता है लोगों हाँ, को। मेरा फेवरेट है आयुर्वेदिक में, जो ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये कड़वी और ये गोलियां देता है ना, वो नहीं खाता हूँ। आयुर्वेदिक के जो नुस्खे हैं और ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करती है ना, तो हम्म, बेनिफिशियल है। आप ऐसे हम्म, चीजें जो एलोपैथी है वो चीजें सप्रेस कर देती है हम्म। बस थोड़ी देर के लिए कि आपको रिलीफ हो। क्योंकि आज के टाइम में लोगों का ये है कि बस मुझे सडन ही सही होना है, सर दुख रहा है मुझे मेडिसिन लेनी है, मैं ठीक होना वो चाहिए। सर्जन जो ठीक करता है वो बाद में बहुत गंदा इफेक्ट हाँ, डालता वो है। बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है, लाइक किडनी उडनी, क्योंकि मेडिसिन तो फिल्टर तो वही होती है। क्योंकि आयुर्वेदिक बिल्कुल वो है, मतलब पहले मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं था, हमको भी लगता था ये क्या ही दे दिया, ये नहीं, हल्दी मैं कौन अभी सी थोड़े पड़ेगा। दिन पहले तक चरक संहिता जो थी हाँ चलो। उसको सुनता भी था, और जहाँ जहाँ लगता था वो पढ़ता भी था मैं। एक तो आप अगर ऐसे, कोई भी पढ़ सकता है, वो एक अष्टांग हृदय करके बुक आती है, वो बहुत सही बुक है। वो अब जैसे रेगुलर कौन सी? बेसिस, अष्टांग? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय, ओके, हाँ। मैं पढ़ूंगा उसको। हाँ, भागवत की है वो। भागवत जी तो आयुर्वेदिक के भगवान ही है ना। मतलब ऐसा है कि चरक चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, हाँ। इन दोनों का जैसे वो बहुत, हम वो क्या है कि वो बहुत क्या बोलते हैं, वो हार्ड वर्ड है, जैसे नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि श्लोक्स में डिपेंड वो है पूरा। सबको श्लोक्स तो आते नहीं है, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी पहले। और भागवत ने क्या किया है कि जो बहुत ही ज्यादा कठिन है, या तो जो बहुत ज्यादा सरल है, उसको मिड में करके एक एवरेज फॉर्म में बना के रखा है वो। ऐसा है कि वो बुक कोई भी प्रेफर कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, आम लोग भी पढ़ सकते हैं, लोग इस फील्ड में नहीं है। मतलब उसे प्रॉपर बताया गया है कि आपको उठना कब है, आपको मैं तो सोना ज़्यादा कब रवि दीक्षित जी जो थे व्याख्याकार, है। उनको सुनता था। वो चरक संहिता और इनके बारे में बोलते रहते थे। हाँ, एक दीक्षित थे, हाँ, देखा है। राजीव दीक्षित जी। हाँ, राजीव दीक्षित, सुना है मैंने। हाँ, वो सही थे, मतलब वो एक सही चीजें बताते वो उनका यही था कि स्वदेशी पे जाओ, और ये एलोपैथिक और इस पे मत वो करो। थे। अब तो चल भी रही है वो, अब तो लोग मानते भी हैं इसको, ऐसा भी नहीं है। पहले लोग ऐसा था, बट आपकी जनरेशन, जैसे हम ओपीडी में देखते हैं, जैसे मुझे तो 3-4 साल हो गया ऑलमोस्ट तो इस फील्ड में। पहले उतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, ये कोविड के बाद से जो चीजें चली हैं, क्योंकि कोविड में अब तो एक पर्टिकुलर आपको दवाई भी नहीं पता है कि क्या खाना है, क्या लेना है। सारे लोगों ने काढ़ा ही पिया है दिन भर, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, ये सुनाना मेरे को, लेफ्ट 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 लेफ्ट। की बातों में मैं लेफ्ट लेन भूल गया, सॉरी। तब से तो आयुर्वेद चली है, और लोग मानते भी हैं कि हाँ ये रूट कॉज पे काम करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो चलता भी है। मतलब मुझे ही कुछ समझने को 2-3 साल लग गए। हाँ, बट ये है कि एक्यूट चीजें हो तो आपको ऑब्वियसली एलोपैथी में जाना ही है, सर फुटा है तो आयुर्वेद में तो कोई आएगा नहीं। कहाँ पे?
मतलब जैसे अगर सीधे हाँ मुड़ना स्ट्रेट स्ट्रेट राइट। आगे से आगे से राइट लेफ्ट लेफ्ट यहीं से हाँ किधर स्ट्रेट लो सामने वाला है। ये वो जो छोटा सा गेट है वो ये अंजलि कैसी रही राइट? आज सही रही। हम्म ये निकाल लीजिए मेरा कान थोड़ा। ओके निकाल रहा हूँ। पहले आप मुझे माइक निकाल के दे दीजिए। निकाल दो हेलमेट। इसको थोड़ा सा हाँ इस टाइप से। ऐसे ही हम्म हम्म थैंक यू सॉरी। वाली लाओ आपके लिए कुछ पानी की प्यास तो लगी है। मैं लाती हूँ। ठीक है इसमें हाँ इसमें ला।